नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो इनसाइट में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग सेल्फ हेल्प बुक्स की समरीज, वो भी आसान भाषा में और दिल को छू लेने वाले अंदाज में। हमारा मकसद है कि हम आपके समय की बचत करें और आपको वो ज्ञान दें जो आपकी सोच, आपकी हैबिट्स और आपकी पूरी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जा सके। चाहे आप स्टूडेंट हों, वर्किंग प्रोफेशनल हों या खुद की जर्नी पर निकले हों, यहां आपको वो विजडम मिलेगा जो आपको क्लैरिटी, मोटिवेशन और डायरेक्शन देगा। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है द माइंड इज एवरीथिंग। और जैसा कि नाम से ही साफ है, ये किताब हमें यह समझाने आई है कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी हमारे माइंड से तय होती है। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही महसूस करते हैं, और जैसे महसूस करते हैं वैसे ही एक्शन लेते हैं, और यही एक्शन मिलकर हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। इस किताब में टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सिखाएंगे कि कैसे अपने दिमाग की हिडन पावर को पहचान कर आप अपनी पूरी रियलिटी बदल सकते हैं। ये किताब न सिर्फ मोटिवेशन देती है, बल्कि माइंड को प्रैक्टिकली ट्रेन करने की टेक्निक्स भी बताती है, ताकि आप फियर, डाउट और नेगेटिविटी से निकलकर एक फोकस्ड, कॉन्फिडेंट और पावरफुल इंसान बन सकें। तो अगर आप अपनी सोच को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए अब शुरू करते हैं इस कमाल की किताब द माइंड इज एवरीथिंग का पहला चैप्टर, द पावर विद इन। चैप्टर 1, द पावर विद इन, भीतर की शक्ति। हर इंसान के अंदर एक ऐसी गहराई होती है, एक ऐसी छुपी हुई ताकत जो उसके पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हम बचपन से यही सिखाए जाते हैं कि ताकत बाहर होती है, अच्छे हालातों में, सही लोगों में, अच्छी किस्मत में। लेकिन यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे डिसीजंस ही असल में हमारी दुनिया को आकार देते हैं। जब हम अपनी इस भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू करते हैं, तब हमें समझ आता है कि हम सिर्फ हालातों के शिकार नहीं हैं, बल्कि खुद अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं। ये पावर किसी जादू की तरह नहीं आती, बल्कि अवेयरनेस, डिसिप्लिन और डेली चॉइसेस से ग्रो होती है। यह चैप्टर हमें यह भी समझाता है कि हम चाहे कितने भी डर, डाउट या कंफ्यूजन में क्यों ना हो, अगर हम अपने अंदर झांकें और खुद पर विश्वास करें, तो कोई भी लिमिटेशन हमें रोक नहीं सकती। यह भी बताया गया है कि सेल्फ बिलीफ सिर्फ एक इमोशन नहीं, बल्कि एक एक्शन है। जब आप खुद को कहने लगते हैं कि आई कैन और उसी हिसाब से एक्ट करते हैं, तो आपकी अंदर की शक्ति धीरे धीरे जागने लगती है, और फिर आप वो डिसीजंस लेने लगते हैं जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे। आप डर से लड़ते नहीं, बल्कि उसे समझते हो और उससे सीखते हो। यही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग करता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि आपकी असली ताकत ना आपके पास मौजूद चीजों में है, ना ही दूसरों की ओपिनियन में। वो पूरी तरह से आपके माइंडसेट में छुपी है। जब आप अपने माइंड को मास्टर कर लेते हैं, तब आप अपनी दुनिया को मास्टर कर लेते हैं, और यही शुरुआत होती है एक पावरफुल और पर्पसफुल लाइफ की। चैप्टर 2, रीप्रोग्राम योर थिंकिंग, सोच को नए सिरे से बनाएं। हम सबकी सोच एक सॉफ्टवेयर की तरह होती है, जो बचपन से लेकर आज तक के अनुभवों, समाज की कंडीशनिंग और दूसरों की एक्सपेक्टेशन से धीरे धीरे प्रोग्रामिंग होती रहती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब यही पुरानी सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर हम सच में ग्रो करना चाहते हैं, तो हमें अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, यानी अपनी पुरानी लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाकर नई एम्पावरिंग सोच को अपनाना होगा। हमारी थिंकिंग पैटर्न्स ही हमारे इमोशंस, एक्शंस और रिजल्ट्स को डायरेक्ट करती हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास स्किल नहीं है, या मेरी किस्मत खराब है, तो आप खुद ही अपनी सक्सेस के रास्ते बंद कर रहे हो। इस चैप्टर में एक पावरफुल तरीका बताया गया है। सेल्फ अवेयरनेस से शुरुआत करें। ऑब्जर्व करें कि आप दिन भर में क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, और उन थॉट्स का आपके मूड और डिसीजंस पर क्या असर होता है। उसके बाद उन नेगेटिव पैटर्न्स को चैलेंज करो और रिप्लेस करो ऐसे थॉट्स से जो आपके ग्रोथ को सपोर्ट करें। जैसे मैं नहीं कर सकता की जगह कहो मैं सीख सकता हूं, मुझे डर लग रहा है की जगह कहो मैं एक्साइटेड हूं नए चैलेंज के लिए। रीप्रोग्रामिंग का मतलब है अपने माइंड की सेटिंग्स को रिसेट करना,
जैसे हम फोन को रिसेट करते हैं जब वो स्लो हो जाए। आप एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक की मदद से अपने ब्रेन को नए सर्किट्स और पाथवेज में ट्रेन कर सकते हो। न्यूरोसाइंस ये साबित कर चुका है कि हमारा ब्रेन लाइफ लॉन्ग चेंज कर सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, और यही बात इस चैप्टर को और भी पावरफुल बनाती है। इसलिए अगर आप वो इंसान बनना चाहते हो जो आप हमेशा से सोचते थे, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप महसूस करते हैं, और जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ही आप एक्शन लेते हैं। चेंज योर थॉट्स एंड यूल चेंज योर लाइफ, यही है इस चैप्टर का असली सार। चैप्टर 3, बिलीफ शेप्स रियलिटी। विश्वास से बनती है हकीकत। आप जो कुछ भी अपनी जिंदगी में अनुभव कर रहे हैं, आपकी सक्सेस, फेलियर, रिलेशनशिप्स या सेल्फ इमेज, वो सब आपके विश्वासों की ही देन है। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारी रियलिटी कोई बाहरी सच नहीं होती, बल्कि वो हमारी इंटरनल बिलीफ से बनती है। अगर आप ये मानते हैं कि दुनिया एक मुश्किल जगह है, तो आपको हर तरफ प्रॉब्लम्स ही दिखेंगी। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि आप केपेबल हो, स्मार्ट हो और लाइफ आपके पक्ष में है, तो आप वैसे ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हो जो आपको ग्रो करने में हेल्प करें। हमारे बिलीव्स सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं और बिना हमारी नॉलेज के हर डिसीजन, हर इमोशन और हर एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। बचपन में जो बातें बार बार सुनी, तू ये नहीं कर सकता, तू दूसरों से पीछे है, या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, वो सब हमारे माइंड में ट्रूथ की तरह बैठ गईं। लेकिन ये चैप्टर बताता है कि इन पुराने बिलीव्स को बदला जा सकता है, और जब हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें बदलते हैं, तभी हमारी रियलिटी भी बदलने लगती है। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपके बिलीव्स ही आपकी बाउंड्रीज तय करते हैं। अगर आप बिलीव करते हो कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो, तो आप वैसे ही डिसीजंस लोगे जो आपको उस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद पर डाउट करते हो, तो आप कभी वो कदम ही नहीं उठाओगे जो जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए अपने बिलीव्स को बार बार चेक करना जरूरी है। क्या वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? क्या वो आपको एम्पावर कर रहे हैं या डर में जीने पर मजबूर कर रहे हैं? यह किताब सिखाती है कि अपने बिलीव्स को नए तरीके से डिफाइन करो, क्योंकि जैसा आप बिलीव करते हो वैसी ही आपकी दुनिया बन जाती है। बिलीफ इज द ब्लूप्रिंट ऑफ योर रियलिटी, और जब आप इस ब्लूप्रिंट को खुद रीडिजाइन करना सीख जाते हो, तब आप अपनी डेस्टिनी को भी रीडिजाइन कर सकते हो। चैप्टर 4, इमोशंस आर एनर्जी। भावनाएं ही ऊर्जा हैं। हम अक्सर अपने इमोशंस को सिर्फ फीलिंग्स समझते हैं, जैसे गुस्सा, दुख, खुशी या डर। लेकिन यह चैप्टर हमें यह समझाता है कि इमोशंस सिर्फ महसूस करने वाली चीज नहीं है, बल्कि वो एक एक्टिव एनर्जी होती हैं जो हमारी बॉडी और माइंड दोनों को अफेक्ट करती है। हर इमोशन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। जब हम खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं या किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हैं, तो हमारी एनर्जी हाई होती है। हम मोटिवेटेड फील करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। वहीं जब हम दुखी, गिल्टी या फियरफुल होते हैं, तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है और हम हर चीज में नेगेटिविटी देखने लगते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि आपके इमोशंस आपके अंदर के थॉट पैटर्न्स का रिफ्लेक्शन होते हैं। मतलब जैसे आप सोचते हो वैसे ही महसूस करते हो, और फिर जैसे आप महसूस करते हो वैसे ही एक्ट करते हो। अगर आप बार बार नेगेटिव इमोशंस में फंसे रहते हो, तो आपकी एक्शंस भी धीरे धीरे पैसिव, डाउटफुल और फियरफुल बन जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, और वो भी अपनी सोच को बदलकर। इस चैप्टर में एक सिंपल प्रिंसिपल दिया गया है, फील इट टू हील इट। यानी अपने इमोशन से भागो मत, उन्हें ऑब्जर्व करो, समझो कि वो क्यों आ रहे हैं, और फिर कॉन्शियसली उन्हें शिफ्ट करो। अगर आप गुस्सा महसूस कर रहे हो, तो उस इमोशन के पीछे के थॉट को पकड़ो। क्या आप खुद को पावरलेस महसूस कर रहे हो? क्या आप किसी चीज से हर्ट हो? जैसे जैसे आप इस अवेयरनेस में आओगे, आपकी इमोशनल एनर्जी क्लियर होने लगेगी। यह भी बताया गया है कि आप अपने इमोशंस को एलिवेट कर सकते हो ग्रैटिट्यूड, कंपैशन और फॉरगिवनेस जैसी हाई एनर्जी फीलिंग्स के जरिए। मतलब आप अपने माइंड और बॉडी को ऐसी एनर्जी में रख सकते हो जो आपको अपलिफ्ट करे, ना कि नीचे गिराए। इस चैप्टर का एसेंस है कि इमोशंस सिर्फ रिएक्शंस नहीं हैं, वो डायरेक्शन भी होते हैं। और अगर आप अपनी इमोशनल एनर्जी को सही दिशा में ले जाना सीख गए,
तो आप ना सिर्फ इनर पीस महसूस करोगे, बल्कि एक ऐसी जिंदगी भी क्रिएट करोगे जो अलाइंड हो आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल से। चैप्टर 5, ब्रेक द मेंटल लिमिट्स, मानसिक सीमाओं को तोड़ो। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट बाहरी नहीं होती, बल्कि वो लिमिटेशंस होती हैं जो हमने अपने दिमाग में खुद बना ली होती हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि ज्यादातर लोग एवरेज लाइफ इसलिए जीते हैं क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करते कि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हैं। हम खुद को कुछ फिक्स्ड लेबल्स में बांध लेते हैं। मैं इंट्रोवर्ट हूं, मुझसे पब्लिक स्पीकिंग नहीं होगी, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। और फिर उसी बिलीफ के हिसाब से सोचते, महसूस करते और एक्ट करते हैं। ये सब हमारी मेंटल लिमिट्स होती हैं जो इनविजिबल होने के बावजूद हमें जकड़ कर रखती हैं। लेकिन इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि ये सारी सीमाएं सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में हैं। जब आप अपने दिमाग को ओपन करने लगते हो, जब आप ये मानने लगते हो कि मैं इससे कहीं ज्यादा कैपेबल हूं, तभी आप उन बाउंड्रीज को तोड़ने लगते हो जो सालों से आपकी ग्रोथ रोक रही थीं। लिमिटिंग थॉट्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें रिप्लेस करना ही इस प्रोसेस का पहला स्टेप है। इसमें एक टेक्निक बताई गई है। व्हेनेवर यू से आई कांट, पॉज एंड आस्क व्हाई नॉट, और फिर ऑब्जर्व करें कि क्या वो रीजन सच में लॉजिकल है या सिर्फ एक डर या पुराना बिलीफ है। यह चैप्टर यह भी कहता है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही सबसे तेज ग्रोथ का तरीका है, क्योंकि जब आप उन चीजों को करने लगते हैं जो आपको डराती थीं, तब आप अपने दिमाग को यह सिग्नल देते हो कि अब मैं लिमिट नहीं हूं, मैं लिमिटलेस हूं। मेंटल लिमिट्स तोड़ने का मतलब है कि आप अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना शुरू करें, और जब एक बार यह प्रोसेस शुरू हो जाता है तो आपकी पूरी सोच, कॉन्फिडेंस और पॉसिबिलिटीज का लेवल ही बदल जाता है। यह चैप्टर बार बार रिमाइंड करता है कि आपका दिमाग एक केज नहीं है, बल्कि एक खुला आसमान है, और आप जितना सोर करना चाहो उतना उड़ सकते हो। बस आपको अपने माइंड की बंद खिड़कियों को खोलने की हिम्मत करनी होगी। चैप्टर 6, मास्टर योर इनर वॉइस, अपनी अंदर की आवाज पर काबू पाएं। हम सबके अंदर हर वक्त एक आवाज चलती रहती है जिसे हम अक्सर नोटिस नहीं करते, लेकिन यही इनर वॉइस हमारी सेल्फ इमेज, डिसीजंस और इमोशंस को साइलेंटली कंट्रोल करती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि ये अंदर की आवाज या सेल्फ टॉक आपके सबसे करीबी दोस्त की तरह भी हो सकती है और सबसे बड़े दुश्मन की तरह भी। अगर ये वॉइस आपको बार बार क्रिटिसाइज करती है, डाउट करती है या डराती है, तो आप चाहे जितनी भी मेहनत करें, आप कभी इनर पीस और क्लैरिटी महसूस नहीं कर पाएंगे। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि इस इनर वॉइस को ऑब्जर्व करना और मास्टर करना कितना जरूरी है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह वॉइस कहां से आती है। अक्सर ये पुराने एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स और दूसरों की बातें होती हैं जो दिमाग में बैठ गई होती हैं, जैसे तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तू परफेक्ट नहीं है, लोग क्या सोचेंगे। ये सब बातें हमारी खुद की आवाज बन जाती हैं, और जब हम इन्हें बिना चैलेंज किए मानते रहते हैं तो ये हमारी कॉन्फिडेंस और ग्रोथ को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि अगर आप अपनी इनर वॉइस को पॉजिटिव, एनकरेजिंग और पावरफुल बना सकते हैं तो आपकी पूरी माइंडसेट बदल सकती है। इसके लिए कुछ टेक्निक्स दी गई हैं, जैसे अवेयरनेस मेडिटेशन, जर्नलिंग और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्शियसली अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को रिप्लेस करना। जब आप खुद से कहने लगते हैं मैं केपेबल हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं खुद पर ट्रस्ट करता हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में ऑपरेट करने लगता है। इनर वॉइस को मास्टर करना मतलब है कि आप अपने दिमाग की स्टीयरिंग खुद पकड़ रहे हो, और अब वो डर, गिल्ट या डाउट के रास्तों पर नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और क्लैरिटी के रास्ते पर चलेगा। यही मास्टरी आपको दुनिया की भीड़ में स्टेबल, फोकस्ड और इमोशनली स्ट्रांग बनाएगी। रिमेंबर, आपका माइंड जो सबसे ज्यादा सुनता है वो है आपकी खुद की आवाज, तो क्यों ना उसे अपना सबसे बड़ा सपोर्टर बना लिया जाए। चैप्टर 7, फोकस इज द न्यू सुपर पावर, एकाग्रता है आज की सुपर पावर। इस तेजी से भागती दुनिया में जहां हर सेकंड किसी ना किसी डिस्ट्रैक्शन का हमला होता है, कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया का स्क्रॉल, कभी अनचाही कॉन्वर्सेशंस, वहां अगर कोई एक स्किल है जो आपको भीड़ से अलग कर सकती है और आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा सकती है, तो वो है फोकस।
इस चैप्टर में ऑथर ने साफ बताया है कि आज की मॉडर्न वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन तो सबके पास है, लेकिन फोकस सिर्फ कुछ लोगों के पास है, और यही फर्क बनाता है एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान में। फोकस अब केवल पढ़ाई या काम करने की स्किल नहीं रही, बल्कि ये एक तरह की मेंटल स्ट्रेंथ बन चुकी है। जो इंसान डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लेता है, वो अपने इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस को भी कंट्रोल करना सीख जाता है, और यही कंट्रोल उसे अपनी जिंदगी का मास्टर बनाता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारा दिमाग एक समय में एक ही चीज पर पूरी तरह से ध्यान दे सकता है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हम प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे होते, बल्कि अपनी एनर्जी को डिवाइड कर रहे होते हैं, जिससे न हम किसी काम में डेप्थ ला पाते हैं न एक्सेलेंस। ऑथर ने बताया कि फोकस बनाने के लिए सबसे पहली चीज है इंटेंशन क्लैरिटी। जब तक आपको यह क्लियर नहीं होता कि आपको क्या अचीव करना है और क्यों करना है, तब तक आपका माइंड हर डिस्ट्रैक्शन को सीरियसली लेगा। इसलिए इस चैप्टर में बताया गया है कि रोज सुबह खुद से ये 3 सवाल पूछना जरूरी है। आज मेरी टॉप प्रायोरिटी क्या है? कौन सी चीज मुझे पीछे खींच रही है? और मैं किस डिस्ट्रैक्शन को आज एलिमिनेट कर सकता हूं? इस चैप्टर में कुछ एक्शनेबल टूल्स भी दिए गए हैं, जैसे डीप वर्क टेक्निक। हर दिन 1-2 घंटे पूरी एकाग्रता से बिना किसी डिस्टर्बेंस के सबसे चैलेंजिंग काम पर ध्यान देना। टाइम ब्लॉकिंग मेथड। अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करना और हर ब्लॉक को एक क्लियर ऑब्जेक्टिव देना। डिजिटल डिटॉक्स। दिन के कुछ घंटे बिना फोन या इंटरनेट के बिताना, ताकि माइंड नेचुरली काम और सेंटर्ड हो सके। एनवायरनमेंट डिजाइन। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना जो फोकस को प्रमोट करे, जैसे क्लीन वर्कस्पेस, साइलेंट रूम और मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस। फोकस को मेंटेन करने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सीरियसनेस में रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी को उसी जगह खर्च करें जहां उसका सबसे ज्यादा असर हो। फोकस्ड माइंड जरूरी डिसीजंस जल्दी लेता है, कॉन्फिडेंस के साथ चलता है और हर काम में एक्सेलेंस लाता है। यह भी बताया गया है कि अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हो एक समय पर सिर्फ एक काम पर टिकने के लिए, तो आप अपने क्रिएटिविटी लेवल को भी कई गुना बढ़ा सकते हो, क्योंकि वही आइडियाज बाहर आते हैं जब माइंड साइलेंट और शार्प होता है। चैप्टर का सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा यह है कि फोकस कोई जन्मजात क्वालिटी नहीं, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली स्किल है। ऑथर कहता है कि जो लोग खुद को डिस्ट्रैक्शन से निकालकर एक पर्पस के साथ जीना सीख जाते हैं, वही लोग दुनिया को लीड करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं क्लैरिटी, कंट्रोल और क्रिएटिविटी, तो आज से ही फोकस को अपनी सुपर पावर बनाइए, क्योंकि आने वाले दौर में सक्सेस उन्हीं की होगी जो अटेंशन को अपनी ताकत बना लेंगे, न कि कमजोरी। चैप्टर 8 द साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच का विज्ञान। सकारात्मक सोच को अक्सर लोग एक मोटिवेशनल कंसेप्ट या सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा जैसी बातों तक सीमित समझते हैं, लेकिन इस चैप्टर में ऑथर ने साइंटिफिक तरीके से समझाया है कि पॉजिटिव थिंकिंग कोई सिर्फ फील गुड फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग, शरीर और पूरे जीवन के काम करने के तरीके को बदलने की जिस रियल बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल पावर तो रखती है। आज न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के काउंटलेस स्टडीज ये प्रूव कर चुके हैं कि जिस तरह हम सोचते हैं वो हमारे ब्रेन के वायरिंग को बदलता है, और हमारी सोच का पैटर्न हमारी पूरी जिंदगी के पैटर्न को शेप करता है। जब हम बार बार नेगेटिव सोचते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, या मेरी लाइफ कभी नहीं सुधरेगी, तो हमारा माइंड उसी के हिसाब से ब्रेन केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे कॉर्टिजोल जो स्ट्रेस हार्मोन है। इससे न सिर्फ हमारा मूड डाउन रहता है, बल्कि बॉडी भी कॉन्स्टेंटली टेंशन में रहती है, जिससे प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और रिलेशनशिप्स सब पर असर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जब हम कॉन्शियसली पॉजिटिव सोचने लगते हैं, जैसे मैं सीख सकता हूं, हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी है, मेरे अंदर बदलाव की ताकत है, तो हमारे दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी केमिकल्स बढ़ने लगते हैं, जो न सिर्फ हमें अच्छा फील कराते हैं, बल्कि हमारी क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग और फिजिकल एनर्जी को भी बूस्ट करते हैं। इस चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया गया है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारा ब्रेन हमेशा बदल सकता है। जब हम बार बार एक ही तरह की सोच दोहराते हैं,
तो हमारे न्यूरॉन्स उसी सोच के लिए पाथवेज मजबूत करते जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे तो वही डिफॉल्ट बन जाएगा, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव पैटर्न सोचने लगो तो ब्रेन नई कनेक्शंस बनाना शुरू कर देता है और आप लिटरली अपना दिमाग दोबारा डिजाइन कर सकते हो। ऑथर ने कुछ सिंपल बट पावरफुल प्रैक्टिसेस भी सजेस्ट की हैं जो डेली पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करने में मदद कर सकती हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए आप थैंकफुल हो। पॉजिटिव एफर्मेशंस। रोज खुद से हाई एनर्जी स्टेटमेंट्स बोलना, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मेरी सोच मेरी ताकत है। विजुअलाइजेशन। अपनी डिजायर्ड लाइफ को क्लियरली इमेजिन करना, जिससे माइंड उसी एनर्जी में ऑपरेट करना शुरू कर देता है। सराउंडिंग इन्फ्लुएंस। ऐसे लोगों, किताबों और कंटेंट के साथ रहना जो आपकी सोच को अपलिफ्ट करें, न कि नीचे गिराए। चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि हम प्रॉब्लम्स को इग्नोर करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम हर प्रॉब्लम में भी पॉसिबिलिटी देख सकें। ऑप्टिमिज्म एक एटीट्यूड है जो कहता है, मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मैं ट्रस्ट करता हूं कि कुछ अच्छा जरूर निकलेगा। यही माइंडसेट आपको फेलियर से टूटने नहीं देता, बल्कि उससे सीखकर और बेहतर बनने की हिम्मत देता है। अंत में यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि हमारा माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर हम उसमें बार बार पॉजिटिव थॉट्स बोते रहेंगे तो एक दिन वो फूल बनकर हमारी जिंदगी को महका देंगे, और अगर हम इसे नेगेटिविटी से भर देंगे तो यही माइंड हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा। इसलिए सकारात्मक सोच को लग्जरी नहीं बल्कि सर्वाइवल और सक्सेस की सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी है। ट्रेन योर ब्रेन टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन, क्योंकि जहां सोच बदलती है वहीं से जिंदगी बदलनी शुरू होती है। चैप्टर 9, माइंडफुलनेस एंड मेंटल फ्रीडम। सचेतता और मानसिक आजादी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम में से ज्यादातर लोग या तो अपने पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं। हम जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से प्रेजेंट होना लगभग भूल ही गए हैं। यही वजह है कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग आज आम बात हो गई है। इस चैप्टर में ऑथर हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं एक ऐसी शक्ति से जो हमें वापस अपने अंदर लाने में मदद करती है, और वो है माइंडफुलनेस, यानी हर पल को पूरी अवेयरनेस और अटेंशन के साथ जीना। माइंडफुलनेस को योगा की प्रैक्टिस भर नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो हमें सिखाता है कि कैसे अपने थॉट्स और इमोशंस को सिर्फ ऑब्जर्व करें, रिएक्ट किए बिना। जब हम अपने दिमाग में आने वाले हर थॉट से खुद को जोड़ लेते हैं तब हम कंफ्यूजन, डर और गिल्ट में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम खुद को उन थॉट्स से अलग होकर एक ऑब्जर्वर की तरह देखना सीखते हैं तब हम अपने माइंड पर कंट्रोल पाना शुरू करते हैं, और यहीं से शुरू होती है मेंटल फ्रीडम, यानी मानसिक आजादी। इस चैप्टर में बताया गया है कि माइंडफुल रहकर आप ना सिर्फ शांति महसूस करते हैं बल्कि आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स, क्रिएटिविटी और इमोशनल बैलेंस भी बहुत इंप्रूव होते हैं। ऑथर ने यह भी समझाया है कि हमारा माइंड अक्सर ऑटो पायलट मोड में चलता है, यानी हम बिना सोचे समझे हैबिट्स, इंपल्सेस और पास्ट प्रोग्रामिंग के हिसाब से जीते हैं। माइंडफुलनेस वही चाबी है जो इस ऑटो पायलट को बंद करती है और आपको कंट्रोल वापस देती है। कुछ पावरफुल डेली प्रैक्टिसेस भी बताई गई हैं जो माइंडफुलनेस को डेवलप करने में मदद करती हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग, हर दिन कुछ मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देना, जिससे माइंड शांत होता है और प्रेजेंट में लौटता है। थॉट ऑब्जर्वेशन, अपने थॉट्स को जज किए बिना नोटिस करना, जैसे क्लाउड्स को आसमान में आते जाते देखना। डिजिटल पॉज, दिन में कुछ समय बिना फोन या स्क्रीन के बिताना, जिससे ध्यान भटकने से बचे और क्लैरिटी आए। इंटेंशनल लिविंग, हर काम को अवेयरनेस के साथ करना, चाहे वो खाना खाना हो, चलना हो या बातचीत करना। मेंटल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी नेगेटिव थॉट्स, फियर्स और पास्ट रिग्रेट्स के गुलाम नहीं हो, आप उनके ऊपर हैं। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्स से जीते हैं। आप खुद से जुड़े रहते हैं और लाइफ को एक क्लैरिटी के साथ एक्सपीरियंस करते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि जब आप अपने माइंड को शांत करना सीख जाते हैं
तभी आप अपनी आत्मा की आवाज सुन पाते हैं। माइंडफुलनेस सिर्फ पीस नहीं देती, बल्कि वो पावर देती है, एक ऐसा इनर पावर जो आपको हर सिचुएशन में ग्राउंडेड, फोकस्ड और इमोशनली स्टेबल बनाए रखता है। और जब आप इनर फ्रीडम पा लेते हैं, तभी आप आउटर फ्रीडम को भी ट्रूली एंजॉय कर सकते हैं। चैप्टर 10, क्रिएट द लाइफ यू इमेजिन। वैसी जिंदगी बनाओ जैसी तुम सोचते हो। हर इंसान के अंदर एक इमेज होती है, एक ऐसी जिंदगी की कल्पना जो वो जीना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस ड्रीम लाइफ को बस सोचते हैं, महसूस करते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं ये मानकर कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अगर आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हो तो आप उसे रियलिटी भी बना सकते हो। यह कोई फैंटेसी नहीं, बल्कि आपके माइंड की सबसे पावरफुल एबिलिटी है, इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन ही पहला स्टेप होता है क्रिएशन का। ऑथर बताते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसे ही एक्शंस लेते हैं। यानी हमारी कल्पना ही हमारे इमोशंस को एक्टिवेट करती है, और वो इमोशंस हमारे बिहेवियर को। अगर आप बार बार उस लाइफ की कल्पना करते हो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, सक्सेसफुल हो, पीसफुल हो, तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। यह प्रोसेस साइंटिफिक है, जिसे कहते हैं मेंटल रिहर्सल, और इसे दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, एथलीट्स और क्रिएटर्स रोज फॉलो करते हैं। इस चैप्टर में एक और गहरा कॉन्सेप्ट बताया गया है कि आपके ड्रीम्स और आपकी करंट रियलिटी के बीच की डिस्टेंस सिर्फ माइंडसेट और कंसिस्टेंसी से कम होती है। आप जो जिंदगी जीना चाहते हैं उसके लिए क्लैरिटी जरूरी है, यानी एक क्लियर विजन, स्ट्रॉन्ग बिलीफ और डेली अलाइंड एक्शन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन बिना सोचे सिर्फ मेहनत करने से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए ऑथर कहते हैं, थिंक क्लियरली, फील डीपली एंड एक्ट कंसिस्टेंटली। प्रैक्टिकल टूल्स के रूप में विजुअलाइजेशन, गोल राइटिंग और आइडेंटिटी शिफ्टिंग जैसे तरीकों की बात की गई है। विजुअलाइजेशन, हर दिन कुछ मिनट अपनी ड्रीम लाइफ को पूरी डिटेल्स में इमेजिन करो, जैसे वो ऑलरेडी आपकी हो। गोल राइटिंग, अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स को बार बार लिखो ताकि वो आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में डीपली बैठ जाए। आइडेंटिटी शिफ्टिंग, खुद से पूछो, अगर मैं उस इंसान जैसा एक्ट करूं जो ऑलरेडी वो जिंदगी जी रहा है, तो मैं आज क्या करूंगा। चैप्टर में बताया गया है कि यूनिवर्स आइडियाज उन लोगों को देता है जो उन्हें सीरियसली लेते हैं। अगर आप अपने ड्रीम्स के लिए कमिटेड हो तो सर्कमस्टेंसेस, लोगों और अपॉर्चुनिटीज का जाल अपने आप बुनता है, लेकिन शुरुआत आपको ही करनी होगी। आपकी इमेजिनेशन एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन उसे रियलिटी में बदलने के लिए आपको उसी हिसाब से बिलीव, प्लान और एक्ट करना होगा। अंत में ऑथर रिमाइंड करते हैं कि पॉन, आप सिर्फ जिंदगी जीने के लिए नहीं आए हो, आप उसे डिजाइन करने के लिए आए हो। इसलिए खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं उस जिंदगी को क्रिएट कर रहा हूं जो मैंने हमेशा इमेजिन की है, या बस जी रहा हूं जैसी मिल गई। क्योंकि जब आप अपनी इमेजिनेशन को अपना मैप बना लेते हो, तब आपकी जर्नी सिर्फ सर्वाइवल से निकलकर एक मास्टरपीस बनने लगती है। अगर आपको द माइंड इज एवरीथिंग की यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज लाएं, तो ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहां हर हफ्ते आपको मिलेगी मोटिवेशन, क्लैरिटी और ग्रोथ का ऐसा डोज जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को एक नया डायरेक्शन देगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई किताब के साथ। तब तक याद रखिए, आपका माइंड ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। धन्यवाद।